यहाँ पर जो है आमरण अनशन पर बैठ रही हूँ, है ना। इवन मेरा भी दिमाग में मुझे नहीं पता क्या चल रहा है ना। एक टीचर को यार इतना ज़्यादा मेंटली वो करा जा रहा है। मेरा ये पहला आंदोलन है। तुझे झुकना होगा, ने बगावत करनी है। 1 साल में 3 महीने आपने कंप्यूटर समझ रखा है कि हार्ड डिस्क लगी क्या हमारे यहाँ पे? तो क्या आपके अनशनकारी सर है, टीचर है और स्टूडेंट की लड़ाई लड़ते हैं, वो भी आमरण अनशन पर है, तो मैं भी एकमात्र आदमी हूँ मेरे दिल का, मैं आपके साथ आमरण अनशन चालू कर चुका हूँ खड़े खड़े। मध्य प्रदेश में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। जिन छात्रों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, आज उनके हाथों में झंडे और तख्तियां हैं। आखिर देश में क्या हो रहा है? पीएससी फाइट करने का सपना हर एक स्टूडेंट का होता है, लेकिन उसके लिए हौसला होना चाहिए, उतना माइंड होना चाहिए और आपके पास में धैर्य भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर ये सब आपके पास में है तो आपके पास मनीराम अंकल भी होना चाहिए। मनीराम अंकल यानी पैसा। एक सपने को पाने के लिए माँ बाप अपना सब कुछ लुटा देते हैं, यहां तक कि गरीब परिवार अपना जेवर तक गिरवी रख देता है बॉस। जब एक बच्चा अगर फेल हो जाता है तो फिर वो गलत कदम उठा लेता है। जब महीने की आखिरी तारीख में उसके मकान मालिक का कॉल आता है उसको, तो उसकी टेंशन और भी बढ़ जाती है। घर वालों को फोन करने से पहले अपने मोबाइल को वो 10 बार लॉक और अनलॉक करता है। ये स्थिति होती है पीएससी वाले छात्रों की। सब कुछ गंवाने के बाद एक ही चारा बचता है, या तो वो बेरोजगार घर में बैठा रहे, या फिर किसी चौक चौराहे पर जाकर समोसे मंगोड़े, या फिर चाय की दुकान खोलकर बैठ जाए। इसके बाद भी 4 लोग क्या कहेंगे ये भी उसको झेलना है। यही स्थिति अब पूरे देश में हो चुकी है। साथियों, आपको पूरा मामला समझाता हूं कि आखिर इस विषय पर मैं बात करने के लिए क्यों आया हूं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के सामने छात्रों का प्रदर्शन लगातार 70 घंटों तक चला, जिसमें लगभग प्रदेश के 2000 छात्रों ने हिस्सा लिया। जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और विधायक कमलेश्वर डोडियार और भी बहुत सारे ऐसे छात्र नेता थे जिन्होंने वहां पर हिस्सा लिया और छात्रों का मनोबल भी बढ़ाया। 22 दिसंबर को कलेक्टर महोदय ने उनसे बात किए और लगभग 2.5 घंटे चली इस बातचीत के बाद सहमति बनी। अब सहमति किस विषय पर बनी, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले जानना जरूरी है कि आखिर आंदोलित छात्र चाहते क्या है। जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो जानते हैं पूरा मामला आखिर क्या है, लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए जानना भी बहुत जरूरी है। साथियों, आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरा बेटा बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा, एसडीएम बनेगा, तहसीलदार बनेगा। लेकिन जिस तरह की स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में चल रही है वो कैसे बनेगा? ऐसे हालातों में आखिर वो कैसे बनेगा, ये चिंता का विषय है। आप इस वीडियो को देखिए, आपकी आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि जो पेरेंट्स आगे चलकर अपने बच्चों को एमपीपीएससी के एग्जाम में अगर बैठाना चाहते हैं, उसी दौड़ में अगर दौड़ाना चाहते हैं, तो उससे पहले देख लीजिए कि उसकी राह आखिर कितनी कठिन है वर्तमान की स्थिति को देखते हुए। इस वीडियो को देखिए आप। यहाँ पर जो है आमरण अनशन पर बैठ रही हूँ। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुलदीप सर की बात और राधे सर की बात को फॉलो करना है। इसके अलावा किसी भी असामाजिक तत्व की बात को मत फॉलो करो, है ना। इवन मेरा भी दिमाग में मुझे नहीं पता क्या चल रहा है ना। एक टीचर को यार इतना ज़्यादा मेंटली वो करा जा रहा है। मेरा ये पहला आंदोलन है, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि हमने जो मांगे रखी थी वो मांगे हमें पूर्ण होना चाहिए। तो प्लीज़ लाडली बहना, एक टीचर को रोना पड़ता है, मैं हार नहीं मान सकती, याद रखो, और मैं ना आपका विश्वास टूट सकती। जब तक हमारी जो सीएम से बात नहीं होती तब तक कोई भी ह्यूमर मत फैलाओ। ग्रुप 1 डिलीट हो गया है, हमारा सबसे बड़ा पावर हम ही है और हमको कम्युनिकेशन एरर पैदा की जा रही है। सिर्फ बार बार बोल रही हूँ कि कुलदीप सर और राधे भैया की बात मानना। आज किसान के साथ साथ नौजवान भी रो रहा है। अब आप छात्रों की मांग को समझिए कि आखिर वो चाहते क्या है, पूरा मामला आपको
क्लियर होता चला जाएगा। थोड़ा शांति से वीडियो को देखिएगा, आराम से देखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि आपको पूरी बातें समझना बहुत जरूरी है। छात्रों का कहना है कि 2019 के बाद उनको कॉपी नहीं दिखाया जा रहा है, जिससे उन्हें यह मालूम नहीं हो पा रहा है कि उनसे आखिर गलतियां कहां हो रही हैं। एक छात्र साल में 3 मेंस दे रहा है और सिलेक्शन नहीं होने से उसका मानसिक संतुलन भी खराब हो रहा है, क्योंकि आयोग में पारदर्शिता नहीं है। आप सबसे पहले इस बात को समझिए, पूरी लड़ाई किस चीज की हो रही है कि आयोग में पारदर्शिता नहीं है। यहां पे मामला काफी क्लियर हो चुका है। किस हिसाब से मार्किंग हो रही है, नंबर क्यों काटे जा रहे हैं, छात्रों को कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। अब आप ही बताइए, कोई आपको गलत कहे और यह भी ना बताए कि आपकी गलती क्या है, तो आपका दिमाग खराब तो हो ही जाएगा। साथियों, पिछले साल ओनली 60 वैकेंसियां आई थी और 4 लाख फॉर्म भरे गए थे। समझ सकते हैं क्या स्थिति है हमारे देश में, हमारे मध्य प्रदेश में। हम इससे कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश के भविष्य कहे जाने वाले छात्रों की आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मां बाप से सपने को पूरा करने के लिए 2 साल का समय मांगा था, लेकिन यहां आयोग के कारण उसको 4 साल लग रहे हैं। फसल बेचकर, कर्जा लेकर बमुश्किल 2 साल का जुगाड़ उन्होंने किया हुआ था। अब 4 साल में उसने अपना क्या क्या नहीं खोया होगा, आप इसका आकलन कर सकते हैं। उम्र ढलती जा रही है साहब, अगर कुछ बन गए तो बल्ले बल्ले, और नहीं बने तो शादी भी बड़ी मुश्किल से हो पाती है, क्योंकि आधी उम्र तो सपनों को पूरा करने में बीत जाती है। और पढ़ाई के साथ साथ अब तो उनको एक और काम बढ़ गया है, वो है आंदोलन करना। हमारे देश की सरकार पता नहीं क्या चाहती है, और ये नेता इतनी ईमानदारी के साथ आखिर झूठ कैसे बोल लेते हैं। मोदी जी की गारंटी में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन वादा तो बस वादा ही रह गया। इंदौर में छात्रों की मांग को लेकर चल रहे इस आंदोलन में कोई भी सरकारी महकमे से कहूं या फिर जो हमारे पास वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनकी विधानसभा से या फिर उनकी टीम से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया, ऐसा कोई सांसद नहीं आया, ऐसा कोई विधायक नहीं आया जो उनके साथ में खड़ा हो पाता। यहां पर जो लड़ता है वही लड़ता रह जाता है। जो वादे करते हैं वो वादों को भूल जाते हैं, और जो वादा याद दिलाने के लिए बैठते हैं उन पर भी आंसू गैस के गोले, लाठियां, डंडे बरसाए जाते हैं। ये है हमारा देश और ये है हमारा मध्य प्रदेश। आज ऐसी बात नहीं है, छात्र तो आंदोलन कर ही रहा है, साथ में हमारे देश का किसान भी आंदोलन कर रहा है। अब आपको बताता हूं मैं, इंदौर कलेक्टर महोदय ने यह बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने छात्रों की मांगों पर अपनी सहमति दी है। आप अपना आंदोलन समाप्त कर दीजिए। अब आप बताइए मुझे कि जो सरकार है बिना मांगे किसी को आखिर कुछ देती क्यों नहीं है। हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, सड़कों पर आना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, जब चुनाव चल रहे होते हैं नेता हमारे घर में आते हैं, लेकिन जब हमें उनसे कुछ चाहिए होता है, हम सुविधाएं मांग रहे होते हैं, तो हमको सड़कों पर जाकर आंदोलन करना पड़ता है, भूखे प्यासे रहना होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर छात्रों के किन मुद्दों पर, किन मांगों पर सहमति बनी। नंबर 1, 87-13 का मुद्दा बहुत जल्द समाप्त कर दिया जाएगा। नंबर 2, सभी खाली पदों पर शीघ्र अतिशीघ्र भर्ती की जाएगी। नंबर 3, मुख्यमंत्री जी एक और बैठक आयोग के साथ करेंगे। नंबर 4, परीक्षा की कॉपियां भी सार्वजनिक की जाएंगी, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों का था कि भाई जो हमारी जो कॉपियां हैं, अगर मान लीजिए हमने नंबर कम लिया है या हमारे नंबर कटे हैं, तो भाई क्यों कटे हैं, उन्हें इस बात की जानकारी चाहिए थी, जिसके ऊपर फिलहाल में सरकार मानी है। अभी ऐसा कहा जा रहा है। अभी आपको बताता हूं 5वां मुद्दा क्या है। छात्रों की मांग पर चर्चा के लिए गठित कमेटी में छात्रों की ओर से एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। बाकी ये अच्छी मांग है, क्योंकि आखिर फैसले क्या हो रहे हैं कैसे मालूम होगा, उनकी मेन समस्याएं क्या है वहां पर कौन बताएगा। इसीलिए जो है छात्रों की तरफ से एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आपको यहां पर खुश नहीं होना है, क्योंकि यह भी एक वादा है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार के वादे की हालत क्या है। किसान सड़कों पर है, पूरा शीतकालीन सत्र चला गया, लेकिन 3100 रुपए धान के रेट को लेकर माननीय महोदय जी ने, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने चू तक नहीं कहा है।
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बीजेपी को लाडली बहना के अलावा मध्य प्रदेश में किसी से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, वरना आज मध्य प्रदेश की जनता से किए गए वादों को जरूर पूरा करते। जो पेरेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी एक बात को ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर मनमानी वसूली चल रही है, इसके खिलाफ भी आप लोग आवाज उठाइए। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में जो माँ बाप हैं इस फीस के चक्कर में कर्ज के तले इतना दब जाएंगे, इतना सहम जाएंगे, जो आने वाली पीढ़ी है बच्चे पैदा करने से पहले सोचेगी। सारे खर्चे तो कर लेगी, लेकिन वो जो खर्च जिसके बिना बच्चों का भविष्य तय नहीं किया जा सकता, वो है शिक्षा। और उसका खर्चा इतना महंगा हो चुका है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की स्थिति नहीं है। सरकारी स्कूल में पढ़ा सकें ऐसे स्कूल नहीं है, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसा शिक्षा का स्तर नहीं है। आज हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। साथियों, बस जाते जाते मैं एक ही बात कहूंगा, अपने बच्चों को ज्यादा प्रेशर मत दीजिए। जहां पर 60 पदों के लिए 4 लाख फॉर्म भरे जाते हो, सोच सकते हैं कि आज उनकी स्थिति क्या होगी, कितना प्रेशर होगा उनके दिमाग में। अगर वो उसके लायक कैपेसिटी उनके अंदर है तो आप उस रेस में उन्हें दौड़ाइए, अगर नहीं है अपने बच्चे को भाप लीजिए और कोई दूसरा फैसला कीजिए। वरना आज जिस तरह से छात्रों के दिमाग में प्रेशर बढ़ रहा है, आए दिन कोई ना कोई घटनाएं आपको सुनाई देती होंगी, और जहां पर 2 साल लगने चाहिए होंगे वहां पर अगर 4 साल लग रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे में क्या स्थिति होने वाली है आने वाले समय। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वाले वीडियो के साथ बहुत जल्द। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।